2026 में एक सीए स्टूडेंट से पूछो कि वो क्यों ये करता है, वो रुक जाएगा, सोचेगा, फिर बोलेगा पता नहीं, बस कर रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज क्लियरली बोलूंगा, सीए वर्थ इट है या नहीं। ये वीडियो या तो ओवर हाइप नहीं करेगा सीए को, या अननेसेसरीली स्कैर नहीं करेगा। वो डेटा, वो ग्राउंड रियलिटी, वो ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव देगा जो यूट्यूब के मेजॉरिटी चैनल्स नहीं देते। पहले फैक्ट्स। इंडिया में रजिस्टर्ड सीए मेंबर्स की काउंट रफली 4 लाख के पास है। सीए फाइनल के लिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 10 लाख से ऊपर। सुनने में कंपटीशन फ्राइटनिंग लगता है, पर एक एंगल और सुनो। इंडिया का इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में है। FY 2025 में जीडीपी ग्रोथ रफली 6.5% के आसपास है। एमएसएमई सेक्टर में 6 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, और इन सब बिजनेसेस को क्या चाहिए? कंप्लायंस, टैक्सेशन, ऑडिट, एडवाइजरी, मतलब सीए। क्वालिफाइड सीएस की डिमांड स्पेशलाइज्ड एरियाज में सप्लाई से काफी आगे है। डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एडवाइजरी, फोरेंसिक ऑडिट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ईएसजी रिपोर्टिंग। अब वो टॉपिक जिससे सब डरते हैं, एआई आ गया तो सीए की जरूरत नहीं रहेगी। ये सेंटेंस तुम 2022 से सुन रहे हो। सीधा बात करते हैं। हाँ, एआई ने अकाउंटिंग का काम बदल दिया है। बेसिक बुक कीपिंग, सिंपल आईटीआर फाइलिंग, रूटीन रिकंसिलिएशंस ऑटोमेट हो रहे हैं। पर एआई को जजमेंट नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट नहीं, एथिक्स नहीं। जब कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर होता है, वो एक ट्रस्टेड सीए के पास जाता है, क्योंकि ट्रस्ट अभी भी ह्यूमन पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 में क्लियरली कहा, फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो एआई टूल्स के साथ काम कर सकते हैं, उनकी डिमांड ड्रामेटिकली इंक्रीज होगी। सीए जो सिर्फ ट्रेडिशनल काम करता है, उससे डर लगनी चाहिए। सीए जो एआई को टूल की तरह यूज करता है, उसके लिए ये गोल्डन एरा है। अब प्रैक्टिकल सैलरी। फ्रेशली क्वालिफाइड सीए बिग 4 में रफली 7 लाख से 12 लाख पर एनम, मिड साइज फर्म्स में 5 लाख से 8 लाख पर एनम, इंडस्ट्री रोल्स टॉप एमएनसीज में 8 लाख से 15 लाख पर एनम। 3 से 5 साल के बाद स्पेशलाइजेशन के साथ 15 लाख से 30 लाख रियलिस्टिक है। पर एक ऑनेस्ट कैविएट भी है, ये नंबर्स तब हैं जब तुम जेन्युइनली स्किल्ड हो। सीए डिग्री फ्लोर प्रोवाइड करती है, सीलिंग तुम खुद बनाते हो। और यहां मैं वो बात बोलूंगा जो स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। प्रॉब्लम सीए में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में है। बहुत सारे स्टूडेंट सीए इसलिए करते हैं क्योंकि घर वालों ने कहा या रिलेटिव ने सजेस्ट किया, और फिर जब रियलिटी आती है, 5-6 साल, फेल्ड अटेम्प्ट्स, लो स्टाइपेंड, तब लगता है सीए वर्थ इट नहीं। पर एक्चुअली तब तुम उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो जो तुमने खुद चूज नहीं की थी। अगर तुम जेन्युइनली फाइनेंस, टैक्सेशन, बिजनेस एडवाइजरी में इंटरेस्टेड हो, ये एक एक्सेप्शनल करियर है। अगर तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई बेटर ऑप्शन नहीं दिखा, तो सीए वर्थ इट नहीं होगा, और कोई भी चीज वर्थ इट नहीं होगी। क्लैरिटी पहले आनी चाहिए, करियर बाद में। इज सीए वर्थ इट इन 2026? हाँ, पर कंडीशंस अप्लाई करती हैं। अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ये एक एक्सेप्शनली पावरफुल करियर है। अगर सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो बिना क्लैरिटी के, तो 5 से 6 साल एक बहुत बड़ा प्राइस है। सेल्फ अवेयरनेस इज द रियल कंपेटिटिव एडवांटेज। बाकी सब तब होगा जब ये क्लैरिटी होगी। प्लेलिस्ट में अगला वीडियो है सीए वर्सेस एमबीए वर्सेस जॉब। सब्सक्राइब करो, सिर्फ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन।